देखने को मिलने वाले हैं नए चेहरे, यानी मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन से नए चेहरों को जगह मिलेगी, ये यकीनन है कि मनीष सिसोदिया जो है वो अहम भूमिका निभाएंगे। और मनीष के बारे में जानने के लिए हमारे साथ उनके पुराने दोस्त कुमार विश्वास और आप नेता खुद मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं। कुमार, कितनी पुरानी दोस्ती है और क्या कहेंगे? बहुत जल्दी बहुत ज्यादा राइज किया मनीष ने, एक तरह से कहा जाए डिप्टी सीएम की बात उनके लिए हो रही है, क्या कहेंगे? दोस्ती जितनी हमारी उम्र है उतनी है। पहली क्लास में हम दोनों साथ मिले। उसके पिताजी उसका एडमिशन कराने आए और मेरे पिताजी मेरा एडमिशन कराने गए और दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, मेरे पिताजी और उसके पिताजी। बल्कि परसों मेरे घर पर जब जन्मदिन था तो वो आया था तो उसने पापा के पैर छुए, तो उसने पापा से यही कहा, क्योंकि उसके पिताजी पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया, स्वर्गीय हो गए चाचा जी। तो उसने कहा कि अब आप ही हैं। तो पापा ने कहा कि हाँ, कबूल सिंह जी नहीं है तो हम तो हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहे। दोनों गले मिले। तो पहली क्लास में हमारा परिचय कराया गया कि ये भैया है, इसके साथ बैठना है। भाई दोनों साथ बैठे, उसके बाद एक साथ पढ़े, फिर शादी व्यवहार में एक साथ रहे। और एक बड़ी रोचक बात है, मेरी बेटी हुई तो मैं आगरा कवि सम्मेलन में गया हुआ था और वो दिन प्रिडिक्टेड नहीं था, 10 दिन बाद की डॉक्टर ने डेट दे रखी थी। लेकिन समस्या आनी शुरू हुई तो मेरी पत्नी ने फोन किया, तो मनीष और मनीष की वाइफ भाभी जो है वो आ गए। वो घर पर रही और मनीष लेकर गया मेरी पत्नी को, हॉस्पिटल लेकर गया। और जब मैं पहुंचा तो मेरे सामने ही मेरी बेटी हुई। तब मनीष वहां इंचार्ज में था। और डिटो यही मनीष के साथ हुआ कि जब मनीष को बेटा हुआ, मीर हुआ, तो मनीष नॉर्थ ईस्ट कवर करने गया हुआ था। चैनल में था आपकी तरह, और नॉर्थ ईस्ट में कुछ हो गया था आसाम में, उसको कवर करने के लिए गया हुआ था। तो वहां फोन वोन भी लग रहे थे, तो मैं गया और मोहननगर हॉस्पिटल में मैं वहीं था। रात को फिर नीचे चादर बिछा के सोया। तो बड़ी लंबी दोस्ती है। जहां तक आपने कहा बड़ी जल्दी बड़ा राइज, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने बहुत मेहनत की है और वो अन्ना हो चाहे अरविंद हो, वो छाया की तरह साथ रहा है। उसकी दो बहुत अद्भुत क्वालिटी हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी तो उसका कमिटमेंट है कि हम लोग फिर भी कई बार ऊब जाते हैं कि अरे हद हो गई यार, क्यों, किसके लिए। उसका कमिटमेंट इधर से उधर नहीं होता। दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात है उसका कूल पेशेंस। जैसे हम अनशन के दौरान देखते थे कि 11 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए हैं, ब्लड नहीं निकल रहा वेन से टेस्ट के लिए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लगता था कुछ गलत ना हो जाए। हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहा है, हम भी उतना ही जाग रहे हैं, वो भी उतना ही जाग रहा है। हम माइक से बोल रहे हैं, वो पीछे मीडिया स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है। लेकिन उसका कूल नहीं खोता। नहीं होगा, सब ठीक होगा, ईश्वर सब सही करेगा। यानी बहुत पॉजिटिव रहे हैं शुरू से।